Good morning, dear students. As in the last video, we have completed with the chapter alcohol, phenol and ether, and most probably you have completed with the chapters. Some of your works are still pending, so I request all of you to complete it fast. Okay, watch video carefully, do practice, as organic reactions are not that much easy as you are thinking कि just to read them is sufficient. It is not actually sufficient. You have to practice them a lot. So, and you must be knowing the conditions also. Okay, so today we are doing some questions in the form of interconversions, and you are to tell by adding which reagent what would be formed. So in your examination, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्म में मिलते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरकन्वर्जन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, या कंप्लीट द रिएक्शंस के फॉर्म में मिलते हैं एज आई हैव रिटन हियर, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन के फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है, सो यू आर टू रिकॉग्नाइज टू विच रिएक्शन दे आर आस्किंग फॉर. तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे इंटरकन्वर्जन के, जिससे ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें सोचना है, किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है अभी तक की अपनी स्टडी का. ठीक है, as in your examination only alcohol is the part of the chapter, so I have taken number of question related to alcohol only. ठीक है, फिनॉल और ईथर का मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, वो आगे हम लोग फर्दर रिवीजन टाइम में उसको डिस्कस कर लेंगे. यू कैन अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि फिनॉल और ईथर में भी कई रिएक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो द फर्स्ट इंटरकन्वर्जन दैट आई हैव टेकन इज प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ऑल. ठीक है, प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ऑल, यानी आपको प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1-ऑल में. सो द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड गो थ्रू इज, सबसे पहले हमें दोनों के स्ट्रक्चर लिख लेने चाहिए, हमें किससे प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर करना है. सो वी आर टू टेक प्रोपीन फर्स्ट. प्रोपीन मीन्स, प्रोपीन से पता चल रहा है कि ये हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, दैट इज हैविंग 3 कार्बन एटम and 1 double bond. Rest of the valencies you can complete with the help of hydrogen. Okay, so that is the structure of propene. You all are familiar with it. Propene से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन 1-ऑल. प्रोपेन 1-ऑल का मतलब अगेन 3 कार्बन एटम्स and 1-ऑल means alcoholic group on first position. So either of the carbon atom you can take OH group, so that would be the structure of propane 1-ऑल. उसके बाद हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, क्या एलिमिनेट करना है, यानी चेंज क्या आया. दोनों में कार्बन अगर आप देखें तो सिमिलर है, यानी कार्बन में हमें चेंज नहीं करना है. व्हाट इज द चेंज इज ऑफ H एंड OH. यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक जगह H आ रहा है, यहाँ पर OH आ रहा है, यानी डिफरेंस किसका है, वाटर का. अब नाउ वी हैव स्टडीड द एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर. आप ये सोच सकते हो भाई हमने तो एडिशन रिएक्शन वाटर का पढ़ा हुआ है, वाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे बाय टेकिंग मर्क्यूरस आयन HgSO4 एंड H2SO4 सोल्यूशन, और हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा. बट इन दैट केस वी हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल. और मार्कोनिकॉफ रूल हमारा क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है, यानी इसमें अगर मैं वाटर ऐड करती हूँ सपोज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या है, OH आयन. तो OH आयन कहाँ पर जाएगा, किस कार्बन पर मूव करेगा, उस पर जहाँ के हाइड्रोजन कम हो, यानी OH कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और H इधर आ जाएगा. और जबकि हमें OH किस पोजीशन पे चाहिए, फर्स्ट पे, सेकंड पे नहीं चाहिए. तो आपको ध्यान क्या करना है, दैट इट इज प्राइमरी अल्कोहल, इट इज नॉट सेकेंडरी अल्कोहल. ये जबकि हमारा क्या बन जा रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल. यानी अगर आपको प्रोपेन 2-ऑल फॉर्म करना हो तब तो ये ठीक था कि आप वाटर का एडिशन दिखा सकते थे यहाँ पर, क्योंकि हमारा एडिशन रिएक्शन शो करता है लेकिन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से. लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब आपको इस पोजीशन पर OH जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल की जगह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब डायरेक्ट को आप हाइड्रेशन रिएक्शन करते नहीं हैं, आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल के लिए आप HBr का यूज करते हैं, दैट यू आर फैमिलियर विद. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अगर आपको अप्लाई करना है
तो आपको HBr के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी पहले, ठीक है। और यहाँ प्रेजेंस किसका लेना पड़ेगा, पेरोक्साइड का। सो आइदर H2O2 और बेंजोइल पेरोक्साइड यू कैन टेक। तो अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट अपोजिट होता है मार्कोनिकॉफ रूल के, यानी अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं। सो व्हाट विल फॉर्म, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Br इधर आ जाएगा और H यहाँ मूव करेगा। सो CH2 देन CH2 Br। नाउ आपको आसानी से पता है ये एक एल्काइल हैलाइड बन गया, और एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा इजीली शो करता है। सो वी कैन ऐड KOH और NaOH, ठीक है। KOH और NaOH इन एक्वस मीडियम, तो क्या हो जाएगा, ये KBr एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस KBr हो जाएगा और हमारा प्रोपेन 1 ऑल प्रिपेयर हो जाएगा। सो लाइक दिस यू आर टू थिंक, और इस तरीके से आपको रिएक्शन करना है। सो द नेक्स्ट वन इज N-ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम एसिटाइलिन, ठीक है। तो फर्स्ट यू मस्ट बी नोइंग कि एसिटाइलिन क्या है। आपको N-ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है एसिटाइलिन से। तो एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन, दैट यू आर टू रिमेंबर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि एसिटाइलिन किसका कॉमन नेम है, इथाइन का, ट्रिपल बॉन्ड इज दैट। तो हमें इथाइन से बेसिकली क्या फॉर्म करना है, N-ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, N का मतलब स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल। तो OH आप किसी भी टर्मिनल पे जोड़ दीजिए, CH3 CH2 CH2 and CH2OH। नाउ अगेन थिंक लाइक दैट कि सी द डिफरेंस। डिफरेंस सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ तो 2 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट डबल करने हैं मुझे कार्बन। अब ये ना सोचने लगेगा कि वुड्स रिएक्शन से हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वुड्स रिएक्शन के लिए आपको एल्काइल हैलाइड चाहिए, ठीक है। सो एल्काइल हैलाइड तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। हमारे पास एक और मेथड होता है जो क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दैट वी हैव स्टडीड अबाउट कि अगर हमें एल्काइल चेन को इंक्रीज करना हो, ठीक है, यानी ये बॉन्ड इंटैक्ट रहे और हमारी एल्काइल चेन इंक्रीज हो जाए, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइन इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए हम इसकी एसिडिक नेचर का यूज करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में, ठीक। तो हम या तो इसका रिएक्शन सोडामाइड से करा दें, या फिर इसका रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करा दें, या फिर इसका रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से करा दें, ठीक है। इनमें से किसी से भी रिएक्शन कराएंगे तो वो H को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टेकन हियर इज NaNH2। सोडामाइड से मैंने इसका रिएक्शन करा दिया। जब मैं सोडामाइड से इसका रिएक्शन कराती हूँ तो क्या एलिमिनेट हो जाता है, अमोनिया एलिमिनेट हो जाता है और ये Na इधर जाकर जुड़ जाता है। सो व्हाट आई एम हैविंग CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। नाउ अब हमें एल्काइन चेन को इंक्रीज करना है, मुझे 2 कार्बन और लेकर आने हैं, 2 तो पहले से ही है यहाँ पर। तो मैं यहाँ क्या ले लूँगी, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। सोडियम और हैलोजन का जो रिलेशनशिप है इनमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। सो व्हाट वी हैव टू टेक इज C2H5Br। इसका रिएक्शन मैंने किससे कर दिया, C2H5Br। So obviously what will happen, sodium bromide would be eliminated, NaBr जो है वो माइनस हो जाएगा और ये पूरा का पूरा C2H5 यहाँ जुड़ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिए। नाउ भाई 4 कार्बन इधर भी हैं, 4 कार्बन इधर भी हैं, बट द इशू इज कि यहाँ पे OH है जबकि यहाँ पे तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज OH लेकर आना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले कन्वर्ट करें एल्कीन में, और एल्कीन में अगर हम किसी तरीके से वाटर ऐड कर दें या OH को ऐड करा सकें तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो हमने एक रिएजेंट पढ़ा था, लिंडलार्ड्स रिएजेंट, जिसका यूज हम क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन में। अगर इसकी रिएक्शन में H2 से कराती हूँ, ठीक है,
तो H2 से जब मैं रिएक्शन कराऊंगी तो एक बार पहले एक बॉन्ड टूटेगा, एक एक H आ जाएगा इधर, फिर दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा, फिर यहाँ H आएगा, फिर यहाँ H आएगा। तो ये तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गया। लेकिन अगर मुझे पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है, यानी एक ही बॉन्ड को तोड़ना है, क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे बॉन्ड का यूज कहाँ करना है? OH को ऐड कराने में, यानी एडिशन रिएक्शन में करना है। सो मुझे पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना होगा, जिसके लिए मुझे लिंडलार्स रिएजेंट का यूज करना होगा, यानी पैलेडियम बेरियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसको? लिंडलार्स रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया, एक H यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ जुड़ गया, और मुझे क्या मिल गया यहाँ पर? अब ब्यूटीन मिल गया। अब मुझे चाहिए ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल। अब लेट्स सी कि इसमें और इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि ये डायरेक्ट यहाँ पर बन जाए। तो अगेन द सेम प्रॉब्लम हैपन्स। अगर मैं यहाँ पर वाटर का एडिशन कराती हूँ तो OH इस जगह पर आएगा। इट मीन्स व्हाट आई एम टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्दर मुझे इसका हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराना होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी डायरेक्ट नहीं करा सकती हूँ। फर्स्ट आई एम टू रिएक्ट इट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, HBr पेरोक्साइड से जब रिएक्शन कराऊंगी मैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? इसी की तरह बिल्कुल CH2Br। देखिए CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अब इस Br को हटा के OH लगाना बड़ा इजी है। आप KOH एक्वस या NaOH एक्वस से इसका रिएक्शन करा दो तो NaBr would be eliminated and what will form? ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है ना, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, बात एक ही है। CH3 CH2 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 OH, that would be butane 1 ऑल। So like this you can do this in the conversion. The third one we will see। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का क्या यूज है। यहाँ पर आप हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन भी करा सकते थे, HBO हम लोगों ने पढ़ी है। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन भी किसको फॉलो करती है? दैट ऑल्सो फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसका भी यूज कर सकते थे आप इसमें। ठीक है, थर्ड हमारा है प्रोप 2 in 1 ऑल फ्रॉम प्रोपीन। तो हमें पहले ले लेना है प्रोपीन, यानी CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे हमें क्या बना देना है? प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप 2 in 1 ऑल। तो पहली पोजीशन पे OH ग्रुप है और दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, बाकी आप क्या लगा दो? हाइड्रोजन। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है एक तो OH का। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर OH है। फर्स्ट पोजीशन अब मेरे हिसाब से इसमें ये है, लेकिन इसमें जो है ये क्या है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन, सॉरी। सो थर्ड पोजीशन पर OH, यानी मुझे इस पोजीशन पर OH ग्रुप लेकर आना है। ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड वाली जगह पर तो OH लगाना सीख लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस वाली जगह पे मुझे OH लगाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फर्दर वी हैव टू डू हैलोजनेशन, क्योंकि आपको पता है ना हैलोजन ग्रुप एक बार आ जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना OH के थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इजी। तो अगर किसी तरीके से यहाँ पर Cl आ जाए या यहाँ पे हैलोजन ग्रुप आ जाए तो मैं आसानी से इस कंपाउंड को फॉर्म कर सकती हूँ। सो वी रिमेंबर, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर इसका हैलोजनेशन कराते हो एट हाई टेम्परेचर, 773 केल्विन टेम्परेचर इज नीडेड, तो उस केस में ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है। दैट यू रिमेंबर, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है, और एलाइलिक कार्बन पे जो है ये रिएक्शन होती है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज CH2Cl, यानी एक H और एक Cl मिलकर HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, उसको इंटैक्ट ही रखना है। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो कुछ भी नहीं है। Cl की जगह मुझे OH चाहिए, एंड दैट वी नो वेल के Cl की जगह OH हम कैसे लेकर आएंगे? KOH एक्वस से रिएक्शन करा दो, Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर? अब आपका क्या बन गया है यहाँ पर? यू आर हैविंग एलाइल अल्कोहल।
that is allyl alcohol, or you may also say it as pro-2-ene-1 bond. It is too simple. बस थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना है. फोर्थ वन देखेंगे. फोर्थ क्या है मेरा? प्रोपेन 1-ol फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो इथाइल यानी C2H5, मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें क्या बना देना है? प्रोपेन 1-ol. कार्बन 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 और 1-ol. CH3 CH2 CH2 OH. एल्कोहल बना देना है हमें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से. इसको तो अच्छे से पहचानते हैं हम. कौन है ये? ग्रिगनार्ड रिएजेंट. ठीक है. तो व्हाट वी नो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमने एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा हुआ है. अगर आप ध्यान करें तो मैंने आपको बताया था कि आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं. अगर प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं तो यू आर टू टेक फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड. आपको सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म करना है, यू आर टू टेक सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड. और अगर आपको टर्शियरी एल्कोहल फॉर्म करना है देन यू हैव टू टेक कीटोन. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था. ठीक है. या फिर आप ऐसे कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर हमारे 2 कार्बन हैं, हमें 1 कार्बन और चाहिए. और जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है वो C डबल बॉन्ड O पर रिएक्शन करता है. ठीक है. जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ये वाला C इन्वॉल्व होता है. यानी मुझे C डबल बॉन्ड O ग्रुप चाहिए और 2 कार्बन मेरे यहाँ से आ रहे हैं, तीसरा ये हो जाएगा. और यहाँ पर भी कितने हैं? 3 कार्बन है. प्राइमरी एल्कोहल है. इनमें से कुछ भी बात आपको याद हो तो ये आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. नाउ आई डोंट नीड एनी मोर कार्बन एटम. तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? HCH. इसलिए मैं कहती हूँ आपसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा. सो इट इज टू बी रिएक्टेड विद इट. अब इसका रिएक्शन तो हम जानते हैं डबल बॉन्ड पे कैसे होता है. मैकेनिज्म है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड इट इज आल्सो पार्शियल नेगेटिव. तो पॉजिटिव को नेगेटिव के और नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भेज देना है आपको सिंपली. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? देखिएगा, ये C2H5 नेगेटिव है, कहाँ जुड़ेगा? यहाँ आकर जुड़ेगा. सो C2H5. अब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो जुड़ेगा. सिंगल बॉन्ड आ गया. O से आपको पॉजिटिव वाले पार्ट को जोड़ देना है, यानी MgBr को जोड़ देना है. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो चुकी है, होती है. आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो इथीरियल ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाती है ड्राई जो है कंपाउंड के साथ, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इथाइल ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ क्या लेते हैं? एज अ सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेते हैं. सॉल्युबल होता है उसमें क्योंकि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना जाती है. नाउ वी आर टू टेक हाइड्रोलिसिस. हमें क्या करनी होती है इसके बाद? हाइड्रोलिसिस. यानी इसको H देना होता है, इसको OH देना होता है. नाउ लेट्स सी. C2H5OH CH2OH. ठीक है. यानी C3H7OH C3H7OH बन गया. तो ये हमारा क्या बन गया? प्राइमरी एल्कोहल. वेरी सिंपल. रिएक्शन अगर हम जानते हैं आराम से कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं. नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 5th वाला. 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. 5th वाला केस देख लेते हैं. बहुत हार्ड नहीं होते इंटर कन्वर्जन में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है अगर आपने पढ़ा है अच्छे से. सो व्हाट वी आर टू फॉर्म 2-methyl propane 2-ol फ्रॉम प्रोपेनोन. ठीक है. फ्रॉम प्रोपेनोन. प्रोपेनोन का मतलब ओन. ओन मीन्स कीटोन ग्रुप. प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ये क्या हो गया आपका? प्रोपेनोन. इससे आपको क्या बनाना है? 2-methyl propane 2-ol. ठीक है. प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन. इसकी सेकंड पोजीशन पर ऑल ग्रुप यानी OH ग्रुप और सेकंड पोजीशन पर ही मिथाइल. बाकी को सेटिस्फाई कर लीजिए आप हाइड्रोजन से. यानी एसीटोन से आपको क्या बनाना है? टर्शियरी एल्कोहल. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं किस तरीके से? एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में. प्राइमरी बनाना हो फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, सेकेंडरी बनाना हो एस्टल्डिहाइड ले लीजिए, और अगर टर्शियरी बनाना हो तो कीटोन ले लीजिए.
ठीक है, यानी आपसे सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर 4, आपको एक और कार्बन की जरूरत है। कहाँ से लाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। यानी इस बार आपको इसकी रिएक्शन CH3MgBr से करानी होगी, क्योंकि मुझे एक ही कार्बन चाहिए, 3 ऑलरेडी वहां पर हैं। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ये MgBr यहाँ शिफ्ट होगा, CH3 यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, प्रेजेंस वही लेंगे आप ड्राई ईथर का। C यहाँ पर कौन जुड़ गया? CH3 ये वाला, O MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सीधी सी बात है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज, ये यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH, यानी ये आ गया आपका टर्शरी एल्कोहल, दैट एल्कोहल। ओके, सो लाइक दिस इज द 5th वन। बिल्कुल एक ही पैटर्न पे है दोनों ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6th वन। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंटरकन्वर्जन्स का प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से लर्न होंगे रिएक्शंस, दिमाग चलना शुरू होगा, यूज करना शुरू करोगे सारी रिएक्शंस का। प्रोपेन 2 ऑल टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल को कन्वर्ट करना है, प्रोपेन 2 ऑल को कन्वर्ट करना है आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन में। 1 ब्रोमो, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? 3 कार्बन यहाँ भी है, 3 कार्बन यहाँ भी है। डिफरेंस सिर्फ क्या है आपका कि OH की जगह Br है यहाँ पर और उसकी पोजीशन भी चेंज है। यानी अब आपको उल्टा करना है, OH हटा के Br लेकर आना है, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इतनी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दिस OH। पहले आपको ये OH हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो OH हटाने के लिए हम किस रिएक्शन का यूज करते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और इस 443 केल्विन पे क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन होके एल्कीन बनता है, यानी OH यहाँ से जाएगा और H इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, यानी क्या बन जाएगा? एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH। नाउ लेट्स सी, अब तो सिंपल है, मुझे सिंपली क्या करना है? HBr ऐड करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में HBr का डिफरेंस है, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम। अगर मैं HBr सिंपली यहाँ ऐड कर देती हूँ तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, Br यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। सो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ परऑक्साइड का यूज कर लेना है। परऑक्साइड का रूल यूज करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम फॉलो करेंगे एंड this would be okay. Now let's see the complete of reaction, completion of reaction, ठीक है। आपको कुछ reagents दे रखे हैं, कंपाउंड्स में ऐड करने हैं और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। इससे भी रिएक्शंस की प्रैक्टिस होती है बहुत, देखिएगा जरा। 7th वन, एल्काइल हैलाइड का KCN से रिएक्शन। अगर आप याद करें, रिएजेंट्स में मैंने आपको बताया था KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, पहले का पहला सीधा, दूसरे का दूसरा सीधा। यानी जब आप इसकी रिएक्शन KCN से करते हैं तो KBr एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। KCN से रिएक्शन करेंगे तो KBr एलिमिनेट हो जाएगा और बन जाएगा CH3CN। ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, KBr विल बी एलिमिनेटेड, यानी इसको क्या होना चाहिए? A, साइनाइड। देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब मैंने आपको साइनाइड से रिलेटेड 3-4 चीज़ें बताई थी, ठीक है। रिडक्शन बताया था, हाइड्रोलिसिस पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कुछ रिएक्शंस बताई थी, उसी का आपको यूज करना है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? साइनाइड को रिड्यूस कर देता है, किसमें? अमाइन में, ओके। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको H ऐड करना होता है, 4H यू आर टू टेक। आप थोड़ा मेमोराइज कीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ CH3CH2 NH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी H का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन हो जाएगा इसका। क्या बन गया? अमाइन बन गया।
अब अमाइन की रिएक्शन आप किससे करोगे? HNO2 से, ठीक है। तो अब ये ध्यान करो, इसकी रिएक्शन मैंने HNO2 से आप लोगों को करवाई है। कहा था आपसे इस तरीके से लिखना HONO। अब शायद याद आया होगा कि दैट इज वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। ये किसका मेथड है? एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड है। सो द C compound is this, B compound is, so like this you are to complete 7th one, then see the next. I think बहुत सारे लोग ऐसे ही कर पा रहे होंगे, इवन दो जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों ने ये कहा कि मैम थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन बता दीजिए, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो एल्कोहल का एल्यूमिना से रिएक्शन हम लोगों ने डिहाइड्रेशन में पढ़ा है। डिहाइड्रेशन में हमने कॉपर से भी पढ़ा है, हमने एल्यूमिना से भी पढ़ा है और हमने H2SO4 से भी पढ़ा है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। जब एल्यूमिना से 625-600 केल्विन अप्रोक्स रिएक्शन होती है, हीट करते हैं एल्यूमिना के साथ, तो हमारा डिहाइड्रेशन होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, माइनस वाटर हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका फर्दर आप HBr से रिएक्शन करेंगे। HBr से सिंपल रिएक्शन है, परऑक्साइड नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। HBr जब आप ऐड करोगे बेटा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? CH3CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। फर्दर इसकी रिएक्शन कराइए KOH एक्वस से, तो KOH एक्वस से रिएक्शन का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, Br की जगह क्या आ जाएगा? CH यानी हमारा A जो होगा वो प्रोपीन होगा, जो B होगा वो होगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन और C हमारा क्या होगा? दैट वुड बी प्रोपेन 2। नाउ लेट्स सी 9th वन। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, साइक्लिक प्राइमरी अल्कोहल है। PCl5 से रिएक्शन, PCl5 से रिएक्शन हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी, यानी OH को रिप्लेस कर देता है Cl से, तो हमारा फाइनली यहाँ प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉरी, दैट इज CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल नहीं है ये। PCl5 से रिएक्शन करोगे तो आपको OH की जगह सिंपली क्या ले आना है? जो हेलो एल्केन से रिएक्शन होती है उसी तरीके से CH2Cl, यानी आपका क्या बन गया यहाँ पर? क्लोरो फिनाइल, नॉट फिनाइल एग्जैक्टली, दैट वुड बी साइक्लोहेक्साइल मीथेन, क्लोरो साइक्लोहेक्साइल मीथेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 10th वन। 10th वन हमें देख कर पता चल रहा है एनिलीन का रिएक्शन NaNO2HCl से कराया है, यानी बेसिकली डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। तो डाई एजोटाइजेशन पे क्या बन जाता है? डाइजोनियम क्लोराइड। वी ऑल आर फैमिलियर विद टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस रखते हैं हम यहाँ पर। तो एनिलीन जब NaNO2HCl से रिएक्ट करता है, यानी HNO2 से रिएक्ट करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू डाइजोनियम क्लोराइड। सो NaNO2HCl क्या बन जाएगा हमारा? डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl, दैट इज डाइजोनियम क्लोराइड। और इसको फर्दर आपने क्या किया है? इसमें वाटर ऐड किया है, वार्म वाटर ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सिंपली क्या होता है? N2 वुड बी एलिमिनेटेड एंड फिनॉल वुड बी फॉर्म्ड, HCl वुड बी एलिमिनेटेड, माइनस HCl हो जाएगा, ठीक है, और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। दैट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल के प्रिपरेशन में हमने ये मेथड पढ़ा हुआ है, हमें पता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ऑलरेडी। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल कंपाउंड होता है, N2 is to be eliminated और OH सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिखा देता है और फिनॉल would be formed. Now let's see 11th and 12th. 11th में देखिएगा यहाँ पर 2 ग्रुप आ रहे हैं,
ये तो हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और OH एक और आया है यहाँ पर, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग फिनोलिक ग्रुप है और ये बेंजाइल अल्कोहल है। रिएक्शन आपसे पूछिए HCl। HCl से रिएक्शन जब आप करेंगे तो हमें पता है अच्छी तरीके से कि ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ कार्बन और इसके बीच में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा प्लस R इफेक्ट की वजह से, ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है जो हीट करने पे HCl से रिएक्शन करने पर क्या होगा, OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये रिएक्शन यहाँ OH पर होगी, इस OH पर नहीं होगी। बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना था आपको कि हमें कौन से वाले OH को रिप्लेस करना है। तो इसको आप सिंपली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, फिनॉल से आप क्लोरोबेंजीन ऐसे नहीं बना सकते हैं, सही है। तो CH2 Cl would be there and it would be OH, and last one is CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। इसका रिएक्शन कराया है PCC से। PCC से रिएक्शन जब हम करते हैं तो ये बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो पहले जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड और फिर क्या बन जाता है, एसिड फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम PCC का यूज करते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये क्या करता है, रिएक्शन को बीच में ही रोक देता है, यानी ऑक्सीडेशन पार्शियल होता है, एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। तो ये बेसिकली रिएक्शन किस पर होती है, OH ग्रुप पर होती है। तो आपने क्या कर देना है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, ये रिएक्शन हमारी कहाँ होगी, एल्कोहल पर होगी, और ये एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही जाके रोक देगा, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। अदरवाइज आप पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक और बेसिक मीडियम लेते हो तब भी यही होता है, KMnO4H2SO4 लेते हो तब भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन PCC की हेल्प से आप जो है इस रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ही रोक सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस बाय दिस। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम की भी तैयारी होगी, रिएक्शंस भी रिकॉल होती रहेंगी, और जहाँ पर आप अटके वहाँ पीछे जाके ज़रूर ध्यान दें रिएक्शंस पर, है ना, और प्रिपेयर इस तरीके से आप अच्छे से ऑर्गेनिक को कर